मेरे ख्याल से जो भी इंसान को सक्सेसफुल होना है, ये बिजनेस में, इंश्योरेंस में, या कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी धंधे में किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है, जो सवाल यहाँ चल रहा था कि व्हाट आर दी क्वालिटीज़ और क्या एक एजेंट को याद रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर बिजनेस में देर आर सम प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स। कहते हैं कि हर धंधे का 4-5 स्टेप्स होते हैं। एक होता है प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स। प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स का मतलब है कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, कोई भी सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए एक आदमी को उस धंधे का प्रेडिक्टेबल एसेंशियल जानना चाहिए। जैसे टाइम पे आने के कुछ प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स है, अपना टारगेट को वक्त के पहला कंप्लीट करने के लिए कुछ प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स है। एक बच्चा पैदा करने का है तो एक प्रेडिक्टेबल एसेंशियल होता है, कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है तो ही बच्चा पैदा होता है। मतलब खाली बच्चा पैदा करने दोनों बाजू में बैठेगा तो काम होने वाला नहीं है। एंड देयरफॉर देयर आर सम प्रेडिक्टेबल एसेंशियल। सेल्स के भी प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स है। मतलब सेल्स में जाने के पहले कुछ करना पड़ता है, जाते टाइम कुछ करना पड़ता है, जाने के बाद कुछ करना पड़ता है। कस्टमर ने बोला अब तेरा बहुत ज़्यादा प्रीमियम है तो कुछ बोलना पड़ता है। मतलब एक होता है प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स, हर चीज़ का प्रेडिक्टेबल एसेंशियल होता है। किसी को हंसाना है तो उसका एक प्रेडिक्टेबल एसेंशियल होता है। हर चीज़ का एक प्रेडिक्टेबल एसेंशियल होता है। सेल्स में खास करके प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स होता है। पहला बात तो ये समझना कि प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स होता है, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, लर्न द इफेक्टिव स्टेप्स। लर्न द इफेक्टिव स्टेप। अगर प्रेडिक्टेबल एसेंशियल है तो वो स्टेप्स क्या है उसको सीखना। स्टेप्स क्या है उसको सीखना। जैसे तुम लोगों को बहुत साल पहले मैंने स्पैंको प्रोसेस, सस्पेक्टिंग कैसा होता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसा होता है, किसी कस्टमर को अप्रोच कैसा करने का होता है। स्टार्टिंग में जब गुरुजी ने सिखाया था ना तो मैं भी ऐसा सोच रहा था, अरे सब ये कस्टमर के सामने नहीं चलता है बाबा। लेकिन धीरे धीरे कोशिश की। अभी नेचुरली कस्टमर के पास जाने के बाद पोपट जैसा वही बाहर आता है। करेक्ट है। So these are known as the steps. After the predictable essential, then you have to understand that learn the effective steps. So जो भी steps होते हैं उसको आपको सीखना है। लेकिन खाली steps सीखने से काम नहीं चलेगा। And that is the third one. Practice it with persistence. Practice it with persistence. Practice it with persistence. यानी मैंने अगर तेरे को सिखा दिया कि टेलीफोन में किसी ने बोला मैं बिजी हूं तो ये बोलना, वो तो तेरे को स्टेप समझ में आ गया कि आता है सांगायचं। लेकिन प्रैक्टिस इट विथ परसिस्टेंस यानी 1000 बार, हजारों बार वही डायलॉग बार उसको बोल बोल के अपने सिस्टम में लाना, जिसको तूने अभी कहा रट्टा मारना इज द थर्ड स्टेप विच इज प्रैक्टिस इट विथ परसिस्टेंस। मतलब वो डायलॉग मारने के लिए अपने को प्रैक्टिस करना पड़ता है। और उसके बाद आता है लास्ट स्टेप विच इज नोन एज द फोर्थ स्टेप विच इज नोन एज मास्टरी ऑफ विजिबल प्रोग्रेस। मास्टरी ऑफ विजिबल प्रोग्रेस मतलब मास्टर हो गया। मास्टरी मतलब प्रैक्टिस अपने को तब तक करने का है जब तक अपनी मास्टरी नहीं हुई। मास्टरी ऑफ विजिबल प्रोग्रेस। मास्टरी ऑफ विजिबल प्रोग्रेस का मतलब है यू शुड बी इन अ पोजिशन टू गारंटी ये आउटकम आएगा। जैसे मैं जब अपने सेल्स के बंदे लोग को आज अपना धंधे में लेके जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं चल मैं तेरे को दिखाता हूं चेक कैसा उठाने का, क्योंकि मेरे को प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स मालूम है। मैंने उस स्टेप्स को सीखा है, मैंने उसको प्रैक्टिस किया है परसिस्टेंस के साथ हजारों आदमियों के ऊपर। जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तब तक मैं उसको घुमा के अलग अलग तरीके से करता था और तब तक किया जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। यानी मास्टरी ऑफ विजिबल प्रोग्रेस। मास्टरी ऑफ विजिबल प्रोग्रेस तक जो आदमी ने काम किया है, और हर प्रोफेशन का ये स्टेप्स होता है। वेदर वो एक्टिंग होता है, वेदर वो स्पोर्ट्स का काम होता है, अगर किसी को लॉन्ग जंप करना है, सरगाई बुक्का को लॉन्ग जंप करना है या हाई जंप करना है, सो प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स है। एंड यू हैव टू लर्न द इफेक्टिव स्टेप्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट विद परसिस्टेंस टिल यू बिकम मास्टर ऑफ द गेम। और यहां बैठा हुआ आदमी अगर ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जा रहा हूं और चेक लेके नहीं आता हूं, या मैंने फोन किया तो अपॉइंटमेंट, जैसा मैंने जिंदगी भर जिसको भी फोन किया उसका मैंने अपॉइंटमेंट लिया।